भारत को कप्तान चेंज करना रास नहीं आया ऐसा लगता है। श्रेयस अय्यर नए कप्तान तो बने हैं, लेकिन कप्तान बनते के साथ ही भारत के साथ वो हो गया जो शायद उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, 2024 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंडिया, 2026 में टाइटल को डिफेंड किया और अब हालात ये हो गए कि कप्तान चेंज होने के बाद सारे वो रिकॉर्ड्स इंडिया के खाते में आने लगे जो शायद उनको पसंद नहीं आएंगे। कल इंग्लैंड ने इंडिया को 125 रन से हराया। ये इनकी T20 क्रिकेट हिस्ट्री में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी डिफीट है। इसके अलावा भारत श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने से पहले 16 कंसेक्यूटिव T20I सीरीज़ जीता हुआ था। उसके बाद आयरलैंड ने भारत को T20 सीरीज़ हराई और आयरलैंड ने पहली मर्तबा अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में भारत को किसी भी फॉर्मेट में हराया। कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। जब वो इंग्लैंड आए तो 2 मज़ीद मैचेस यहाँ पर हारे, 1 मैच बारिश की नज़र हुआ और अब इंडिया पहली मर्तबा अपनी हिस्ट्री में 5 लगातार T20I मैचेस हारी है। और ये सारे अनवांटेड रिकॉर्ड्स आए श्रेयस अय्यर की कप्तानी में और गौतम गंभीर की कोचिंग में। और इस वक्त भारत में एक अलग ही शोर शराबा हुआ है। लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनको सैक करना चाहिए, ये गलत डिसीजंस ले रहे हैं। ये हालात है वहाँ पर। हालांकि ये वो इंडियन टीम है जो आज से 4 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करके आई है। ये वो इंडियन टीम है जो 2024 में जीती है और ये वो इंडियन टीम है जिसने लगातार 4 ट्रॉफीज़ जीती हैं, जिसमें 3 ICC की ट्रॉफीज़ है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का एशिया कप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप। ये वो इंडियन टीम है, लेकिन फिर भी इन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इंडिया के जो फैंस हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको लगता है गलत फैसले लिए जा रहे हैं। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो आयरलैंड में 2-0 जब हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड में एक अच्छा आगाज़ ज़रूर मिला था, लेकिन वो मैच बारिश की नज़र हो गया जो इस सीरीज़ का पहला मैच था। उसके बाद दूसरे मैच में भारत ने टारगेट दिया और उसको इंग्लैंड ने बआसानी चेस करके 1-0 की लीड ली। कल का जो मैच था उसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, ये सोचकर कि पिछले मैच में शायद चेज़ इंग्लैंड के लिए आसान हो गया था तो अब की बार हम चेस करेंगे, लेकिन भारत 76 रन्स पर ऑल आउट हो गया और ये भारत का T20 की हिस्ट्री में सेकंड लोएस्ट टोटल है उनका, टीम टोटल 76 रन्स पर वो ऑल आउट हो गए और ये मैच 125 रन से हारे, जो कि मैंने आपको बताया उनकी हिस्ट्री में रन्स के एतबार से सबसे भारी डिफीट है। तो भारतीय टीम के लिए IPL के बाद कुछ अच्छा हुआ नहीं और वहाँ के जो एनालिस्ट हैं उनका यह मानना है कि IPL में बैटिंग विकेट्स पर मुसलसल खिलाड़ियों को खिलाने का नतीजा अब ये निकला है कि जब सेना कंट्रीज़ में आप गए हैं तो वहाँ की टफ़ कंडीशंस और टफ़ बैटिंग विकेट्स पर आपके बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं है। इंग्लैंड तो छोड़ें, आप आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं टिक पाए, वहाँ भी आपसे चेज़ नहीं हुआ। तो ये वो बातें हैं जो इंडियन टीम को सता रही होंगी। एक बोल्ड स्टेप था सूर्य कुमार यादव जो 2 ट्रॉफीज़ जीते थे उनको कप्तानी से हटाने का, लेकिन एम ये था कि 2028 का जो ओलंपिक्स है और 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी की जाए। लेकिन इस भारतीय टीम में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, वो है जसप्रीत बुमराह। हमने देखा 2024 में जसप्रीत बुमराह वाहिद बॉलर बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता और जसप्रीत बुमराह वो बॉलर थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मैचेस ऐसे बचा कर दिए भारत को, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल वाला, जो शायद बहुत ही कम बॉलर दुनिया में कर पाएँ इस मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहां पर बॉलर्स के पास बचने के लिए इतने रास्ते नहीं हैं। ये बैटर्स का, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इट्स ऑल अबाउट बैटर्स, लेकिन उसके बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। जसप्रीत बुमराह 2 अहम मैचेस वहां पर कंट्रोल करके दिए। उसके बाद 2026, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का जो एशिया कप है, एशिया कप में कह सकते हैं बुमराह थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी दाद बिठाई। तो बुमराह एक मिसिंग एलिमेंट इस इंडियन टीम में नजर आते हैं और साथ साथ कुलदीप यादव। थोड़ी सी बॉलिंग भारत की जो है वो उस तरीके से वो कहते हैं फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही जिस तरीके से बुमराह की प्रेजेंस में नजर आती है। अब आने वाला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो है, अगर वो भारत हारता है तो ये लगातार दूसरी सीरीज हार जाएगा और ये अनवांटेड रिकॉर्ड्स का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त भारतीय कप्तान, नए जो कप्तान उनके श्रेयस अय्यर, उनके वाइस कप्तान तिलक वर्मा, उनके हेड कोच गौतम गंभीर, उनके लिए सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है।